महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल मच गया है। इस बार शिवसेना की सीधी टक्कर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी से है। इस बार मचे बवाल का केंद्र शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे को फूटी आंख न सुहाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं। नारायण राणे को रत्नागिरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के संबंध में रत्नागिरी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री राणे को हिरासत में लिया है। नारायण राणे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। हाल में केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले नारायण राणे राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के महाड़ में अपनी इस यात्रा के दौरान नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। कानाखालीच चढवले, कानाखालीच चढवले, काय उपाय नाही, वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती ना। बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, काहीच नाही काय। किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र? टिळक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखालीच चढवले। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? गोष्ट है। राणे की इस बयान के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच जैसे तलवारें खिंच गई। शिवसेना कार्यकर्ता राणे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मुंबई के जुहू स्थित नारायण राणे के आवास तक शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। मार्च के दौरान ही शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखी गई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कई जगह राणे के खिलाफ पोस्टर भी लगा दिए। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने ट्विटर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए लिखा कि शेर की मांद में प्रवेश न करें। वहीं नासिक में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की। नासिक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शिवसैनिक आमने सामने भी नजर आए। वहीं पुणे में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में मुर्गे छोड़ दिए। राणे के बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राणे 25 साल शिवसेना में रहे। उन्होंने जो कुछ सीखा वह शिवसेना के स्कूल में ही सीखा है। हमें भी वही शिक्षा मिली है, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं। इन सब के बाद नारायण राणे भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वह बयान पर अब भी कायम है, जबकि बीजेपी ने खुद को राणे के बयान से अलग कर लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री पद या उस पर बैठे व्यक्ति के लिए सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पद हे एक महत्वाचं पद आहे आणि त्यामुळे त्या पदाबद्दल बोलत असताना किंवा त्या पदावरच्या व्यक्तीबद्दल बोलत असताना संयम बाळगणं हे आवश्यक आहे असं आमचं मत आहे। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। बाद में इसी संदर्भ में उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और नारायण राणे के बीच संबंध हमेशा से कड़वाहट भरे रहे हैं। नारायण राणे की केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से महाराष्ट्र में उनकी सक्रियता बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी को नारायण राणे के तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के लिए एक बड़ा चेहरा मिला तो है, लेकिन बीजेपी भी कहीं न कहीं राणे के बयानों से खुद को अलग करती नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि राणे वर्सेस ठाकरे हो चली यह लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है।